ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज बाबा ज्ञान मुरली में सात्विक अन्न के बारे में बता रहे हैं। कहते भी हैं, जैसा अन्न वैसा मन, जैसा पानी वैसी वाणी। वर्तमान में जो परिस्थितियां हैं वह भी तामसिक अन्न का ही दुष्परिणाम है। तो मीठे प्यारे शिव बाबा ज्ञान मुरली में बता रहे हैं कि यदि अपना कल्याण चाहते हो तो किसी भी पतित के हाथ का भोजन नहीं खाना है और सदा सात्विक भोजन ही ग्रहण करना है। ज्ञान की पॉइंट में बाबा कहते, यह रूहानी यूनिवर्सिटी है तो रूहानी बगिया भी है, जहाँ शिव बाबा बैठ कांटों के जंगल को खत्म कर फूलों का कलम लगा रहे हैं। उनको भोलानाथ के साथ साथ सौदागर, रत्नागर, जादूगर और खिवैया भी कहा जाता है। वो अभी हमारी ज्ञान रत्नों से झोली भर हमको पतित से पावन बनाकर इस पार से उस पार ले जा रहे हैं। इसी का दृष्टांत रामायण में केवट और राम का संवाद रूप में दिखाया है। जबकि ये पुरानी दुनिया परिवर्तन हो, नई दुनिया आनी है, तब भी कोई कोई बच्चे बाबा से पूछते हैं, बाबा बच्चे की शादी कराएं? तो बाबा समझ जाते हैं कि इस बच्चे में हिम्मत नहीं है। शिव बाबा को कहा ही जाता है सदगति दाता, तो वो सदगति का ही मार्ग बताते हैं। कहते भी हैं, सेकंड में जीवन मुक्ति। अब ज्ञान और भक्ति के अंतर को स्पष्ट करते हुए बाबा कहते कि भक्ति मार्ग में रावण का बुत बनाए जलाते रहते हैं, परंतु वो तो और ही बढ़ता जाता है। यह सब हैं अंधश्रद्धा के। वास्तव में तो अभी तुम एक बाप की याद से अपने अंदर के रावण यानी 5 विकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, निंदा, चुगली, भय, इन सभी कमी कमजोरियों को एक बाप की याद से भस्म करते हो तो फिर सतयुग में सुंदर देवता बन जाते हो। बाबा आगे कहते कि मनुष्य शिव जयंती मनाते रहते हैं, परंतु शिव बाबा कब आए और उन्होंने क्या आकर किया, कुछ भी जानते ही नहीं। ड्रामा के बारे में बाबा कहते, ये सृष्टि एक ड्रामा है। कहते भी हैं, सृष्टि एक रंगमंच है और हम सब एक्टर हैं। तो बाबा कहते कि इसको मनुष्य सृष्टि का वृक्ष भी कहा जाता है, जिसमें वैरायटी धर्म है, और इस मनुष्य सृष्टि रूपी वृक्ष का बीज है शिव बाबा। योग की पॉइंट में बाबा कहते, तुम योग बल से 21 जन्मों के लिए तंदुरुस्त बनते हो तो उसकी प्रैक्टिस यहाँ ही करनी है। इसमें हठ योग की बात नहीं। शरीर को कमजोर नहीं करना है, ना ही कोई आसन आदि साधना है। बाबा तो कहते कि मीठे बच्चे, सिर्फ बुद्धि से मुझे याद करो और हाथों से काम करो तो सतयुग का वर्षा मिल जाएगा। गुरु ग्रंथ साहिब में भी लिखा है, हटकार दे दिल यार दे। सिवाय बाप की याद के और कोई भी बात बुद्धि में ना हो। धारणा की पॉइंट में बाबा कहते, अंतर्मुखी बन। अंतर्मुखी बन, अपने आप से बातें करनी है। आज तक तो दूसरों की ही सुनते आए, दूसरों से ही बातें करते आए। अब यही एक कल्याणकारी पुरुषोत्तम संगम युग का समय हमें मिला है, जब हम स्वयं ही बैठकर स्वयं से बातें करते हैं और परम पिता परमात्मा से बातें करते हैं। तो बाबा कहते,
कि स्वयं से बातें करनी है कि जबकि हम देवता बनते हैं तो हमारी चलन कैसी है, हमारा खान पान कैसा है। एक रस अवस्था बनाने के लिए बाबा कुछ चीज़ों की परहेज बताते हैं। जैसे बीमार व्यक्ति डॉक्टर के पास जाता है तो डॉक्टर भी उसको कुछ चीज़ों की परहेज बताता है। अगर उसको ठीक होना है तो वह उस परहेज को अवश्य करेगा। तो ऐसे ही अगर हमें भी अपना कल्याण करना है तो बाबा जो हमें परहेज बता रहे हैं वह परहेज अवश्य करना है। शराब नहीं पीना, बीड़ी नहीं पीना, विकार में नहीं जाना, पतित के हाथ का भोजन नहीं खाना। बाबा आगे कहते, अपना भविष्य 21 जन्मों के लिए ऊंच बनाना है तो सुदामा मिसल जो कुछ है बाप हवाले कर दो और पढ़ाई के लिए कभी कोई बहाना नहीं दो। सेवा की पॉइंट में बाबा कहते, तुम मनुष्यों से पूछ सकते हो कि यह राम राज्य है या रावण राज्य, अभी मनुष्यों का राज्य है या देवताओं का, मनुष्य कौन और देवता कौन, देवता किस राज्य में थे, यह सृष्टि नई है या पुरानी, सतयुग में किसका राज्य था, तथा भक्ति क्या है और ज्ञान क्या है। ये सब बातें मनुष्य से जब पूछेंगे तो उनकी बुद्धि में विचार चलेगा कि ये क्या कहते हैं। वरदान है बाबा का आज, सत्यता, स्वच्छता और निर्भयता के आधार से प्रत्यक्षता करने वाले रमता योगी भव। सत्यता, स्वच्छता और निर्भयता के आधार से प्रत्यक्षता करने वाले रमता योगी भव। इसके अर्थ में बाबा कहते, परमात्मा प्रत्यक्षता का आधार सत्यता है और सत्यता का आधार स्वच्छता व निर्भयता है। इसी सिद्धांत को सिद्ध करने की धुन में रहने वाले रमता योगी, सहज योगी ही परमात्मा प्रत्यक्षता के निमित्त होंगे। स्लोगन है, बेहद की दृष्टि वृत्ति ही यूनिटी का आधार है, इसलिए हद में नहीं आओ। बेहद की दृष्टि वृत्ति ही यूनिटी का आधार है, इसलिए हद में नहीं आओ। ओम शांति।